मैडम इसी काउंटर पे पैसे जमा होते हैं ना ऑपरेशन के लिए? हाँ बिल्कुल, पेशेंट का नाम बताइए और किस चीज़ का ऑपरेशन होना है वो बताइए। हम नोट कर लेते हैं पहले अपने कंप्यूटर पे, उसके बाद जितना लगेगा हम आपको बता रहे हैं, जमा करिए। मैम पेशेंट का नाम है शकुंतला देवी और मैम बीमारी तो मुझे कुछ कंफर्म नहीं है, पेट में ही कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है कोई बात नहीं, आपको नहीं पता है वो पर्चे पे लिखा होगा, आप पर्चा दीजिए मुझे, उस पर पूरी डिटेल होगी, एज वगैरह भी होगी, आपको परेशानी नहीं होगी। दीजिए मैडम, 1 मिनट देती हूँ। थोड़ी देर शांत रहे बेटा, अभी ले रही हूँ गोदी फिर से। मैडम ये लीजिए। ओके सब ठीक है, अभी आपको 10 मिनट में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि कितने पैसे जमा करने हैं, तब तक आप अपने पेशेंट के पास रुकिए। मैडम मैं यही नहीं बैठ सकती हूँ थोड़ी देर, आपकी इच्छा। वैसे तो आपको अपने पेशेंट के पास ही जाना चाहिए ना, जिस पेशेंट के लिए आप इतना परेशान हो, उसकी इतनी खराब कंडीशन में आप उसके पास रहोगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा ना। नहीं मैडम, उनको अच्छा नहीं लगेगा, बाकी मेरा शक्ल देख के उन्हें दुख और होगा। मेरी सास है, उनकी तबीयत ज़्यादा खराब है, वो शुरू से जब से मैं उनके घर में आई हूँ कभी मुझे देखना नहीं चाहती थी, लेकिन अब उनकी कंडीशन बहुत ख़राब है, तो अब उनकी इस अवस्था में उन्हें परेशान करने की मेरी कोई इच्छा नहीं है। जब जो इंसान शुरू से नहीं देखना चाहता था वो अपने बुरे वक्त में क्या मुझे देखना चाहेगा। बस मैं ये चाहती हूँ किसी तरह ठीक हो जाए। उन्हीं के इलाज के लिए मैंने बहुत सारे लोगों से उधार मांग के ये पैसे जुटाए हैं, बस आप ये देख लो कितने पैसे लगेंगे, मैं दे देती हूँ। अच्छा, तो जब वो आपको देखना नहीं चाहती हैं, आपसे कभी मतलब ही नहीं रखती, तो आप क्यों दूसरों से उधार ले रहे हो अपने सर पे? आपकी छोटी बच्ची भी दिख रही है मुझे, तो आपको अपने बच्चे को संभालना चाहिए, क्या जरूरत है उनके लिए इतना परेशान होने की? क्या उनके और कोई बच्चे नहीं है क्या? आप ही हो अकेले उनकी देखभाल करने के लिए, उसके बाद भी आपसे चलती हैं? नहीं मैडम ऐसी बात नहीं है, उनके एक बेटा और बहू और हैं, और एक बेटी भी है उनकी, लेकिन प्रेजेंट टाइम में कोई यहाँ है नहीं, मैं ही सबसे करीब में थी उनसे। मैं भी उनके साथ नहीं रहती थी घर में, उन्होंने मुझे निकाल दिया था घर से, लेकिन ये है कि मैं करीब में थी, अपनी ही सिटी के अंदर थी, तो मैं जल्दी पहुंच गई। और उनके दोनों बच्चे, बेटा दूसरा वाला उनका फ़ोन ही नहीं उठा रहा है, और बेटी बेचारी परेशान है वहाँ से, मेरी नर्स, और मुझसे बार बार कह रही है भाभी आप वहाँ हो तो माँ को संभाल लो, बस इसीलिए। वो भले मुझे नहीं देखना चाहती हैं, उन्हें मानती जानती हूँ ना, मुझे लगता है कि मेरे पति के इस दुनिया से चले जाने के बाद मेरी जिम्मेदारी मेरे सास ससुर के प्रति बढ़ गई है। उन्हें कोई भी प्रॉब्लम होगी तो समझ लो वो मेरी प्रॉब्लम है, मुझे उनका ध्यान रखना ही है, चाहे वो लोग मुझे देखना चाहे माने चाहे ना माने। हाँ, आज तक तो मैंने ऐसी बहू नहीं देखी, लालच में चाहे कर ले सास ससुर की सेवा, बाकी तो जिम्मेदारी समझना ऐसा तो बड़ा मुश्किल होता है सुनना। पहली बार सुन रही हूँ अपने कानों से कि कोई बहू कह रही है कि मेरे सास ससुर मेरी जिम्मेदारी है, चाहे वो मुझे माने जाने चाहे ना, उनकी ऐसी अवस्था का ध्यान रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। बड़ी बात है भाई, आप बहुत ही अच्छी हैं, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। सुनिए, आपके ऑपरेशन की फीस 2 लाख रुपए जमा होंगी, और दवा ववा का लेके लगभग आप मान के चलिए कि 3 लाख रुपए आपको पूरे देने पड़ेंगे। मेरे पास तो कुल 2 ही लाख रुपए हैं, अब क्या करूं? मैडम ये पूरे 2 लाख रुपए मेरे पास हैं, और दवा के पैसे बाद में नहीं हो सकते हैं क्या जमा? ऑपरेशन अभी कर दीजिए, दवा के पैसे हम दे देंगे डिस्चार्ज होने से पहले। देखिए वैसे तो हम ये करते नहीं हैं, लेकिन आप मुझे बहुत ही समझदार लग रही हैं, आपको अगर प्रॉब्लम है तो 2.5 लाख कर दीजिए, 50,000 बाकी रहेगा, हो सकता है कुछ कम बेसी हो तो उस हिसाब से हम फिर कर लेंगे डिस्चार्ज करते समय, लेकिन हाँ 2.5 लाख तो देना ही पड़ेगा। अच्छा मैडम आप ये 2 लाख रखिए, मैं और किसी से बात करती हूँ, देखती हूँ 50,000 का इंतजाम होता है कि नहीं, लेकिन प्लीज़ जल्दी से जल्दी ऑपरेशन करवाइए क्योंकि उनकी हालत बिगड़ रही है। चलिए ठीक है, 10-15 मिनट में कर दीजिए क्योंकि मुझे और भी काम है ना। 10-15 मिनट में कौन दे सकता है इतने पैसे? कल से ही मैं इतना परेशान हुई हूँ, कितनी टीचरों के घर गई, सारे रिश्तेदारों को खंगाल डाला, छोटी जी बुआ जी के सिवाय सब ने कुछ ना कुछ मदद कर दी, तब जाके 2 लाख रुपए हुए हैं। अब किससे कहूँ? हाँ दीदी ने कुछ अभी तक नहीं दिया है, दीदी से कहती हूँ। बहू तू पैसे जमा कर रही है, कहाँ से मिले तुझे 2 लाख रुपए? मौसी जी 50,000 तो आपके बड़े बेटे ने ही दे दिया है, और बाकी बड़े फूफा जी ने भी दे दिया 50,000, और 1 लाख रुपए मैं अपने टीचरों से और एक लोगों से मांग के ले आई हूँ, 2 लाख हो गए, लेकिन अभी 50,000 की कमी है। अब समझ नहीं आ रहा है, दीदी ही दिख रही है मुझे, दीदी बात तो कर रही है बार बार, लेकिन पैसे एक बार भी उनसे नहीं कहे। अब मांग रही हूँ मैं 50,000 उनसे, कह दूंगी तुरंत के तुरंत भेजें। हाँ बहुत जल्दी कर मांग, वैसे भी शकुंतला की हालत बहुत ख़राब हो रही है, अभी डॉक्टर आए थे, कह रहे थे कि अगर रात तक ऑपरेशन नहीं किया हम लोगों ने तो ये बचेंगे नहीं कल तक। क्या? अगर 50,000 रुपये के इंतजाम अभी मैं 10 मिनट में नहीं करूँगी तो क्या नहीं मैं नहीं सकती हूँ। मौसी जी प्लीज़ आप माँ जी के पास जाइए, उन्हीं के पास रहिए, मैं 10 मिनट में इंतजाम करती हूँ पैसे का। हेलो, हाँ दीदी जी। हाँ भाभी बोलिए, आप इतना परेशान क्यों हैं? माँ की तबीयत ठीक है ना? दीदी क्या कहूँ मैं आपसे, 50,000 रुपये कम पड़ रहे हैं माँ जी के ऑपरेशन के लिए,
दीदी अगर आपके पास हो ना, पूछ लीजिए जीजा जी से, तो प्लीज़ गूगल पे करवाइए जल्दी। 10 मिनट में जमा करने हैं, जब भी जाके माँ जी का शाम तक ऑपरेशन होगा और तभी बच पाएंगी। अच्छा अच्छा ठीक है भाभी, मैं इनसे बात करती हूँ, कहीं से भी करके ये 50,000 आपको तुरंत भेजेंगे। ठीक है दीदी, मैं इंतजार कर रही हूँ, लेकिन प्लीज़ 10 मिनट से ज़्यादा मत लीजिएगा, जैसा भी होगा मुझे बता दीजिएगा। 50,000 रुपये कहाँ से दे पाऊंगा मैं? जब कह रहा था कि मेरे माँ बाप के पास तुम रुको, मैं शहर जाके कमाऊंगा, कुछ पैसे बचते, तब भी तुम जिद करके यहाँ चली आई हो मेरे साथ कि नहीं मुझे आपके साथ रहना, आपके माँ बाप के साथ नहीं। अब मैं 50,000 रुपये की सेविंग भी कहाँ से कर लूंगा? तुम तो जानती हो ना मेरी प्राइवेट नौकरी है, तो क्यों जिद कर रही हो? कह दो अपनी भाभी से, किसी और से मांग ले। तो तुम्हारा छोटा भाई भी है ना, उससे बोलो। प्लीज किसी दोस्त से ही मांग के दे दीजिए ना, नहीं तो मेरी माँ मर जाएगी। मैं समझ रही हूँ मैंने गलती की है, मैंने जिद किया था आपके साथ आने के लिए, आपको मेरी वजह से बहुत पैसे खर्च करने पड़े, लेकिन अगर आप अब चाहोगे तो मैं गांव में ही जाके रह लूंगी आपके मम्मी पापा के साथ, लेकिन मेरी माँ को बचा लीजिए, दे दीजिए ना 50,000 रुपये। देखो रुचि, अब इस तरह से कहने से कुछ नहीं होगा। मैं किसी दोस्त से मांगूंगा भी तो मुझे 10 दिन 15 दिन का ही मौका मिलेगा वापस करने के लिए। और तुम जान रही हो मेरी सेविंग 5 महीने भी 50,000 की नहीं हो पाएगी, तो कहाँ से दे दूंगा? और अब ये बात कहने का क्या मतलब है कि मैं गाँव में रह लूंगी? जब मैं समझा रहा था, मेरी माँ समझा रही थी, तो हम लोग बेवकूफ़ लग रहे थे, और वही तुम्हारी माँ सिखा रही थी तुम्हें बार बार कि जाओ अपने पति के साथ रहो, तुम्हें गाँव में नहीं रहना चाहिए। तब तो तुम्हें बात नहीं समझ में आई, और अब अपने पे आई तो तुम्हें बहुत दर्द हो रहा है। मेरी बूढ़ी माँ इतनी परेशान हो रही थी, कह रही थी कि मैं घुटनों से चल नहीं पा रही हूँ, मत जाओ बहू। कितना उसने तुम्हारा रिक्वेस्ट किया था, लेकिन तब तो तुम लड़े जा रही थी, मुझे नहीं रहना नहीं रहना। तो अब फोन रखो, मेरे बस की बात नहीं है 50,000 उधार लेने की। देखो तो फोन भी काट दिए, बातें तो उनकी एक एक सच है, जिद तो मैंने ही किया था यहाँ आने के लिए, और वहाँ से माँ ही मुझे भड़का रही थी कि अब की बार तुम गाँव में नहीं रुकना, तुम्हें सास ससुर का नौकर बना के मैंने नहीं भेजा है, तुम अपने हस्बैंड के साथ जाके रहो। तब मुझे माँ की बातें सही लग रही थी, अब मैं माँ के लिए कुछ नहीं कर पा रही हूँ। काश उस दिन मैं माँ की बात ना मानती, इनके साथ जबरदस्ती ना आती, हाँ जी सेविंग रखते, तो मैं मांग रही थी ना, शायद मुझे दे देते खुशी खुशी, लेकिन अब क्या करूँ? छोटी भाई को फोन लगाती हूँ एक बार फिर से, हो सकता है अब उसका फोन खुल गया हो, उठा ले। देखो तो पूरी पूरी घंटी जा रही है, लेकिन फोन उठा नहीं रहा है। फिर भाभी का फोन आ रहा है, क्या करूँ? हाँ भाभी, नहीं हो पाएंगे, इनके पास नहीं है एक भी पैसे की सेविंग। आप रोना बंद कर दीजिए, रोइए मत, नहीं है आपके पास पैसे तो क्या होगा, हम लोग कोशिश कर रहे हैं ना। बाबूजी गए हैं गांव में, 50,000 रुपए की बात है, बाबूजी सबसे मांगेंगे तो कोई ना कोई तो दे देगा ही। मैंने चाची जी से भी बात किया था, कह रही थी कि कुछ पैसे वो भी रखी हैं, और चाचा जी से पूछेंगी, हो जाएंगे, कब परेशान मत होइए। हाँ आप रोना बंद कर दीजिए प्लीज। भाभी मैं आ भी नहीं पा रही हूँ और आपकी कोई भी मदद नहीं कर पा रही हूँ, क्या करूँ? मेरी ही गलती है, अगर मैं पढ़ रही होती मन से तो जॉब लग रही गई होती मेरी, आज दिन माँ के लिए ये दिन नहीं देखना पड़ता मुझे। लेकिन भाभी हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ, मेरी माँ को बचा लो, मैं यहाँ से वापस आके अपनी माँ का शकल देखना चाहती हूँ। भाभी भाई भी नहीं फोन उठा रहा है, अब उसका फोन खुल भी गया है, क्या उसने आपसे एक बार भी बात की? मैंने तो फोन किया ही नहीं उन्हें, मेरे पास तो नंबर भी नहीं है। बाबूजी ने किया था लेकिन उनका फोन उन्होंने उठाया नहीं था, और फिर दोबारा किए कि नहीं मुझे नहीं पता है। दी आप रोना गाना बंद करो, फोन रखो, मैं कोशिश करती हूँ जो कर पाऊंगी। रोना नहीं, मैं डॉक्टर से बात करके आती हूँ, मौसी जी भी मुन्नी को लेके बाहर हैं, मैं ही जा रही हूँ। बस अभी ऑपरेशन के लिए ही हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे कि 50,000 के लिए ऑपरेशन ना रोकें, लोग कर दें, अगर कर देंगे तो ठीक रहेगा। और बाबूजी को भी फ़ोन लगाना है, उनसे बात करने जा रही हूँ। चलो ठीक है भाभी, हाँ शाम को मेरी ट्रेन भी है, मैं अकेले ही निकल रही हूँ यहाँ से कि मेरे साथ आ भी नहीं पाएंगे, बाहर गए हैं। इतना बुरा दिन मैंने अपनी ज़िंदगी में आज से पहले कभी नहीं देखा था। एक तो ये यहाँ नहीं है, ऊपर से मुझे यहाँ से अकेले ट्रेन में जाना है, और वहाँ माँ की हालत इतनी खराब। भगवान जी मेरी माँ को बचा लेना। बेटा देख तो मेरी हालत कितनी खराब हो गई, मैं उठ के बैठ के तुझे देख भी नहीं सकती हूँ, लेकिन यही मेरे लिए बहुत है कि तू भागी हुई उतनी दूर से मेरे लिए चली आई। शकुंतला ज्यादा जबरदस्ती सर ना उठाओ, डॉक्टर ने मना किया है बैठने के लिए, टाँकों पे जोर पड़ेगा ना, टूट जाएंगे, सब नुकसान हो जाएगा। और ध्यान रखो कितनी मेहनत से बहू ने पैसे जुटाए हैं, तब जाके ऑपरेशन हुआ है, तब तुम बची हो, इसलिए ना ज्यादा उठने की कोशिश मत करो, लेटो। क्या करूँ दीदी, मन ही नहीं मान रहा है, मेरी बेटी आई है और मैं ना उठ पा रही हूँ ना बैठ के उसे देख पा रही हूँ, जी भर देखने का मन हो रहा है मेरा, मेरी क्या गलती है इसमें? देखो ठीक हो जाओगी तो बेटी को देख लोगी आराम से, और पहले रोना बंद करो, डॉक्टर ने भी मना किया था ज्यादा रोना नहीं है। रुचि तुम भी रोना बंद करो बेटा,
क्यों परेशान कर रही हो अपनी माँ को और खुद भी परेशान हो रही हो? बेटा डॉक्टर ने साफ साफ मना किया है कि कोई इनके आगे पीछे रोई गाय नहीं, स्ट्रेस ना पहुंचाए, उससे काफी प्रॉब्लम होगी। और वैसे भी गांव है ये, पूरा दिन लोग आते जाते रहते हैं, कभी कोई देखने आता है, कभी कोई देखने आता है, सब बार बार पूछते हैं वही चीज और बार बार वही कह कह के तुम्हारी माँ दिन भर रोती है और तुम आ गई हो, जब से आई हो तब से रो रही हो घंटों से। चुप हो जाना बेटा, तुम इसको स्वस्थ देखना चाहती हो कि और बीमार देखना चाहती हो? इसे ठीक होने दो पहले, उसके बाद फिर जितनी बातें करनी होंगी, जो कहना होगा सुन कह लेना आपस में। अभी पहले ठीक हो जाने दो, 10 दिन तक तो बिल्कुल स्ट्रेस मत दो। और अगर तुमसे नहीं बर्दाश्त हो रहा बेटा तो तुम अपने घर चली जाओ, लेकिन इस तरह से रो गाओ नहीं यहाँ। दीदी क्यों भगा रही हो तुम मेरी बेटी को? जब से वो आई है तो मुझे थोड़ा सुकून महसूस हो रहा है। भले भी मैं रो रही हूँ लेकिन अंदर से मुझे बहुत खुशी है। मत कहो ऐसी बातें जिससे वो रूठ जाए। रुचि बेटा तू जा यहाँ से, कमरे में चली जा। हाँ मैडम, बोलिए। समझाने का कोई फायदा नहीं है, शकुंतला तो कभी नहीं सुधरेगी। अपनी बेटी को पा जाए सब कुछ भूल जाती है, किसी का भी किया धरा। हाँ आज मुझे थोड़ा सा लेट हो जाएगा, आधा घंटा लगभग मान के चलिए। अभी तो मैं अपनी सासू माँ को खाना खिलाने जा रही हूँ, पहले उन्हें खाना दूंगी, दवाई दूंगी, उसके बाद बेबी को अपने तैयार करके फिर ही आ पाऊंगी। बच्ची को लेकर नहीं आना है भाई, बच्ची को मतलब एग्जाम में कहाँ बैठा होगी तुम उसे? अच्छा ठीक है मैडम, मैं बाद में बात करती हूँ आपसे। अरे दीदी रुकिए तो, आप कब आई हैं? हाँ आ गई, मुझे पता भी नहीं चला। अभी 10 मिनट पहले आई हूँ भाभी। दीदी आप रो क्यों रहे हो? रो नहीं, आप आराम से जाओ, कपड़े चेंज करो और अगर दीदी आपके पास हिम्मत हो तो ये खाना खिला दो। मुझे स्कूल से फ़ोन आया था अभी, मुझे बहुत जल्दी में जाना है। अब आप आ गए हो तो मुझे बड़ा सुकून महसूस हो रहा है। आप माँ जी को संभाल लोगे, मैं आराम से जा पाऊंगी। देखो तो एक बार भी नहीं सोच पा रही हूँ कि 3 दिन के ट्रेन से मैं होके आ रही हूँ, इतनी मुश्किल से यहाँ पहुंची हूँ। पहुँचते मुझे ना पानी दिया ना कुछ दिया, मौसी जी ने भी फटकार लगा दी कि यहाँ से चली जाओ, और अब भाभी कह रही है कि माँ जी को खाना खिला दो। मतलब क्या हुआ दीदी, आप क्या सोचने लगी? अच्छा ठीक है जाइए, आप आराम ही कर लीजिए, मैं खिला देती हूँ। हाँ भाभी मैं कुछ देर आराम करूंगी, मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई है। जब से सुनी हूँ तब से रो ही रही हूँ, और फिर इतना लंबा सफ़र, मुझसे तो शाम तक खड़ा भी नहीं हुआ जाएगा। आप स्कूल पे छुट्टी क्यों नहीं लेते हो? माँ का ख्याल रख लो कुछ दिन। छुट्टी ले लूँगी दीदी, आप जाओ आराम करो। देखो भाई, दीदी ने कितनी आसानी से कह दिया कि ये रो रही थी और 3 दिन का सफ़र करके आ रही है ट्रेन से, इन्हें दिक्कत है। और मैं जो इतने दिन से झेल रही हूँ, 8 दिन से पिछले माँ जी को लेके, मुझे दिक्कत नहीं हुई। और इतना दिन से जब हॉस्पिटल में रुकना था तो मैंने छुट्टी ही तो ले रखी थी स्कूल में। प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती हूँ, कौन सा सरकारी स्कूल है जो लंबी छुट्टी लगा दूँ? और छुट्टी कहीं भी लेना इतना ज़्यादा कहाँ अलाउ है? फिर पैसे अपनी सैलरी से ही कटेंगे, और वैसे भी इतना उधार मैंने ले रखा है, सारा तो मुझे ही जमा करने का सर पे है ना। मैं छुट्टी लूँगी, काम नहीं करूँगी, पैसे नहीं आएंगे तो कैसे वो उधार चुकाऊँगी? अगर ये लोग इस तरह से बात कर रहे हैं तो हेल्प क्या करेंगे? माँ जी मैं खाना लाई हूँ, खा लीजिए, और दवाई भी। खाना मैं बाद में खाऊंगी, मेरी बेटी आई है, कम से कम उसे पानी दे देती, और उसे भी कुछ खिला पिला दो, उसके बाद मुझे खाना देना और दवाई। पहले उसका आदर सत्कार कर लो। ठीक है माँ जी। मौसी जी एक बार आप माँ जी को खाना खिला दीजिए, मैं दवाई दे देती हूँ। और बहू ऐसा करो, आज तुम पूरी दवाई का थैला मुझे दे दो और मुझे समझा दो। अभी मैं बता रही हूँ रुचि को भी, वो भी समझ लेगी, हम दोनों खिला दिया करेंगे। तुम परेशान मत हो, तुम अपने स्कूल निकल जाओ, पानी मैंने रुचि को दे दिया है। अच्छा ठीक है मौसी जी, मैं ला रही हूँ। एक रिक्वेस्ट आपसे करनी थी मुझे, मुन्नी को लेके मैं स्कूल नहीं जा सकती हूँ, एग्जाम चल रहा है ना, तो मैं उसे भी आपके पास छोड़ के जाऊँगी, संभालेंगी आप? देखो बहू, तुम अपनी बेटी को यहाँ मत छोड़ के जाना, बहुत खुरापात करती है वो, मेरा बहुत नुकसान कर देगी। तुम उसे अपने साथ ले जाओ, दीदी देखो नहीं पाती हैं, कह देंगी कि हाँ मैं देख लूँगी। वो परेशान वो हम लोगों को करेगी, मेरी बेटी को परेशान करेगी। आई है मेरी बेटी, आराम करेगी, तुम्हारी बेटी को नहीं संभालेगी। और दीदी के बस की बात तो वो है नहीं, इतना इतना बदमाशी करती है, दिन भर खुड़बुड़ खुड़बुड़ चलती रहती है। कल ही उसने एक मटका फोड़ दिया, आज नहीं छोड़ के जाना। शकुंतला सच में तुम नहीं सुधरोगी? इतना सब कुछ बहू ने तुम्हारे लिए किया और तुम इस तरह से बात कर रही हो, और एक मिट्टी के बर्तन के लिए तुम ऐसी बातें कर रही हो। और वो बेचारी इतनी प्रॉब्लम में है, स्कूल में ले जाके बच्चे को कहाँ छोड़ेगी? वो वहीं छोड़ के जाएगी, समझी कि नहीं? मैं देखूंगी, और हो जाने दो तुम्हारा नुकसान। बचा के ले आई बहू, लेकिन तब भी उसके और उसके बच्चे के प्रति तुम्हें कोई लगाव नहीं हुआ, बस अपनी बेटी दिखाई देती है इनको। मैं इनके साथ कितना भी अच्छा कर लूं, लेकिन ये कभी कुछ नहीं हो सकती है मुझसे और मेरी बच्ची से। देखो तो अपनी बेटी को देखते ही कैसे रंग बदल लिया इन्होंने। अभी पिछले 8 दिनों से जब मैं इनको हॉस्पिटल में लेके परेशान थी, इनको ठीक करने के लिए इधर उधर से पैसे जुटा रही थी, सबसे रिक्वेस्ट करती फिर रही थी, तब ये कोई भी इनसे मिलने आता था सबसे बड़ाई करती थी कि मेरी बहू बहुत अच्छी है, मेरी ही गलती थी जो मैंने उसका कभी ख्याल नहीं रखा, सम्मान नहीं किया। और अब देखो सब भूल गया इन्हें। इनके जैसे लोग होते हैं एहसान फरामोश, कोई कुछ भी कर दे सब कुछ भूल जाते हैं 1 मिनट में। मुन्नी चल, तुझे मेरे साथ ही चलना होगा स्कूल। नहीं बहू, तुम छोड़ के जाओ मेरे पास, उसके कहने से थोड़ी ना तुम्हें ले जाना पड़ेगा। नहीं मौसी जी, देखा नहीं आपने सासू माँ ने कैसे कह दिया,
और दीदी भी देखो आई है तब से जाके आराम कर रही हैं, कोई मतलब नहीं उन्हें। वो तो कह रही हैं कि मैं पिछले 8 दिनों से रो रही थी जब से माँ परेशान थी, और मुझे नहीं देख रही हैं मैं कितना परेशान हुई हूँ, भागी दौड़ी हूँ, स्कूल से भी बच्ची को भी संभाली हूँ, माँ जी को भी संभाली हूँ, सबके लिए परेशान थी मैं। हॉस्पिटल से लेकर घर तक मैंने 50 चक्कर लगाए होंगे। और क्या मैं नहीं रो रही थी, मुझे नहीं दुख हो रहा था? मैंने पैसे इकट्ठा किए, दवाई करवाया, सब कुछ किया, और माँ जी ने 2 मिनट में सब कुछ भुला दिया। मैं कुछ भी कर लूँ इन माँ बेटियों के लिए, ये लोग कभी नहीं मेरे बारे में कुछ सोच सकती हैं। आज ये मुझे समझ में आ गया है। बहुत अच्छा हुआ जो अब आंखें खुल गई तुम्हारी, क्योंकि तब भी हमने मना किया था तुम अपने प्रॉपर्टी का पेपर मत दो उन लोगों को बेचने के लिए, इसकी शादी के लिए नहीं मानी तुम। और उसके बाद भी कुंतला की बीमारी में भी कहा था तुमसे कि कोई जरूरत नहीं तुम्हें परेशान होने के लिए, तुम्हें बहुत परेशान की है ये, रहने दो, जैसे होगा दवाई इसके घर इसका पति करवाएगा, नहीं करवाती और क्या होता। ऐसे लोग ना धब्बा होते हैं परिवार पे, तुम कुछ भी कर डालो, जान दे दो, लेकिन वो कभी तुम्हारे प्रति अच्छा नहीं सोचेगी। उसके केवल अपने 2 बच्चे हैं, एक उसकी बेटी रुचि और एक उसका बेटा, जो उसके मारते वक्त में तो आया भी नहीं देखने, ये जान लो। अब तुम्हारी आंखें खुल गई हैं तो एक बात और मैं तुम्हें समझा दूं, बहुत जल्दी ही जो पैसे तुमने लिए उधार सब लोग मांगना शुरू करेंगे, तो इसके लिए तुम अपने ससुर से बात कर लो। मौसी मैं उनसे क्या कह दूं, अब उनको देना रहता, कुछ करना रहता तो वो तभी ना करते। चुपचाप हाथ पे हाथ धर के वो सोच रहे थे, बैठे हुए थे, मैं इधर उधर दौड़ के रिश्तेदारी में और सब लोगों से पैसे जुटाई हूँ। अब देने की जिम्मेदारी भी मेरी ही रहेगी। मैंने तो गलती की ही है, पता नहीं कितना दिन तक मैं मजदूरी करूंगी और स्कूल में भी पढ़ाऊंगी लगातार, तब जाके पूरा हो पाएगा ये कर्जा। बहू तो सच में बेवकूफ है क्या? मुझे तो लगा था पढ़ी लिखी है, होशियार है, लेकिन नहीं, सच में बेवकूफ है। अरे तूने पैसे कर्जा मांगे इधर उधर जुटाया अलग बात है, दवाई के लिए दे दिया हो गया, लेकिन वापस करने की जिम्मेदारी तेरी थोड़ी ना है। आज के बाद अपनी जबान पे ये बात लाना भी मत कि मैं वापस करूंगी कर्जा सबका। देगा तुम्हारा ससुर जैसे मन करेगा वैसे, चाहे वो खेत बेचे और या जो मन करे सो करे। तुम क्यों वापस करोगी किसी का पैसा? आप सच कह रही हो मासी जी, मैं सच में बेवकूफ ही हूँ। मुझे जरूरत ही क्या है पैसा वापस करने की? सच कह रही हो आप, उनकी जैसी इच्छा करे वैसे करें। चल तुझे की बात तो समझ में आई, ला मुन्नी को दे मुझे और जा तो स्कूल। और तुमने रूम भी छोड़ दिया है ना अपना वहाँ का शहर वाला, देख लेना अब आ गई ना उसकी बेटी, रंग ऐसा बदलेगी तुम्हें परेशान करना शुरू कर देगी। मैं मना कर रही थी लेकिन तुम मानी नहीं हो, रूम भी छोड़ दी हो। मौसी जी आप ठीक कह रही हो, मैं आपकी बात उस टाइम मानी नहीं, छोड़ दी हूँ रूम, लेकिन अब ये लोग कितना भी कहेंगे ना, मैं ये घर छोड़ के नहीं जाऊंगी। इन लोग के बाप का घर नहीं है, मेरा भी हिस्सा है। अब तक बहुत सीधापन दिखाया मैंने, अब दिखाऊंगी असली बहू कैसी होती है। यहीं रहूंगी, जो करना होगा कर लेंगी माँ बेटी, या जिसको और भी करना होगा कर लेगा। कहीं नहीं जा रही हूँ मैं यहाँ से, अब यहीं रहूंगी, यहीं से जाके पढ़ाऊंगी। वैसे भी वहाँ रह के मेरा बहुत पैसा खर्च हो रहा था, रूम का भाड़ा दो, पानी खरीदो, और हर चीज़ तो खरीदनी ही पड़ती है, खाने पीने वाली चीज़ें। और ये लोग गेहूँ चावल भी मुझे दे नहीं रहे थे सही से। अब तो यहीं रहूंगी, अपना हिस्सा खेत लूंगी और खेती भी करवाऊंगी, और यहीं से अप डाउन करके मैं पढ़ाऊंगी भी, पैसा भी 4 पैसे बचेगा मेरा। बहुत सही सोच रही है, अब ऐसे ही डट के रहना इसी फॉर्म में, डरना नहीं किसी से। अगर कोई जरूरत हो तो मैं तुम्हारा साथ जरूर दूंगी। उस बार भी तू घर छोड़ के चली गई थी ना रुचि, शादी के बाद ये लोग तुझे कह दिए थे, मुझे बहुत बुरा लगा था, लेकिन तब मैं कुछ बोल नहीं पाई। मैंने सोचा तेरी अपनी मर्जी है उसमें, लेकिन अब मैं इन लोग को हड़काऊंगी अगर ये लोग तुझे घर से बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। चल मैं जा रही हूँ शकुंतला के पास, तू तैयार हो, निकल। मुन्नी देख तो तेरी माँ का गुस्सा, अगर शुरू से ऐसे ही ये फॉर्म में रही रहती तो ये लोग इतना ना सता पाते तेरी माँ को और तुझे। लेकिन देखते हैं अब आगे कितना ये कंट्रोल कर पाती है अपने ससुराल वालों को, कैसे ये लोग परेशान करेंगे और ये बच पाएगी उससे। बेटा तू मेरी बीमारी का सुन के भागा चला आया ना, कैसे पता चला बाबू तुझे? बीमारी का? तुम बीमार हो माँ? मुझे तो नहीं पता है, मैं तो अपना हिस्सा गेहूं लेने आया था। वैसे तुम्हें क्या हुआ है माँ? ज्यादा कोई प्रॉब्लम हो गई थी क्या तुम्हें? भैया ज्यादा बीमार नहीं, माँ सब बची है, बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ माँ का, बहुत पैसे लगे हैं तब जाके ठीक हुई है। बहुत पैसे? बताओ दीदी कितने, और पैसे आए कहाँ से? उस बार की तरह तो फिर से तो नहीं खेत बेचा गया है जब जाके दवाई हुई हो? क्योंकि भाई इस घर की रीत बन गई है, किसी की शादी करनी हो तो खेत बेच दो, कोई बीमार हो जाए तो खेत बेच दो। कुछ ऐसा तो नहीं किया आप लोगों ने? तुम कैसी बातें कर रहे हो भैया? माँ की बीमारी के लिए अगर खेत भी बेचने पड़ जाते तो कौन सी बड़ी बात हो जाती? तुम्हें खेत ज्यादा प्यारा है कि माँ प्यारी है अपनी? तुम चुप करो रुचि, तुमसे मैं बात नहीं कर रहा हूँ। बड़ी आई, माँ प्यारी है और खेत बेचोगी अपनी सास के लिए एक भी हिस्सा? बात करती हो। मैं तुमसे नहीं पूछ रहा हूँ, मुझे माँ से और बाबा जी से जवाब चाहिए। कैसे हुई दवाई, कहाँ से आया पैसा? बेटा मेरी तबीयत बहुत खराब है अभी भी, और तू कलेश ना कर घर में। तुझे गेहूं का हिस्सा चाहिए, ले अपना हिस्सा और जा। और हाँ ये पता करना है ना कैसे हुई दवाई, तो अभी तेरे पापा शाम तक आ जाएंगे, शाम तक रुक, बताएंगे सब कुछ। हाँ बहू तुम क्यों अभी तक खड़ी हुई यहाँ? लेट नहीं हो रहा तुम्हें? तुम निकलो यहाँ से, तुम्हारी जरूरत नहीं है यहाँ अभी, तुम्हारा ससुर बताएगा, और अगर वो नहीं साफ साफ बता पाएगा ना तो मैं हूँ ना, जाओ। तुम्हें पैसे देने की जरूरत किसी को नहीं रहेगी अब असली खेल शुरू हो चुका है।
आप ठीक कह रही हो मौसी जी, मैं जा रही हूँ। मुन्नी का बस ध्यान रखिएगा। मुन्नी तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे चाचा को पानी दे के आती हूँ। रहने दो जीजी, कुछ मत दो। पहुँचते ही ऐसी ऐसी बातें कर रहा है, उसे मेरी कोई फिक्र नहीं है। मेरी बेटी से इस तरह चिल्ला चिल्ला के बात कर रहा है, और उसे बस इतना चिंता है कि पैसा कहाँ से आया, कहीं उसे देना ना पड़ जाए। और ये नहीं सोच रहा है कि उसकी बच गई। उसे इस बात की खुशी नहीं है, इस बात का गम जरूर है कि पैसे उधार ना लगे हों या खेत ना बिक गया हो। शकुंतला, वो ठीक ही तो कर रहा है। तुम्हारे साथ ऐसा ही हो तो ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि तुम्हें जो ज्यादा समझता है, तुम्हारा ख्याल रखने की कोशिश करता है, उसे तुम कुछ नहीं समझती हो, अपने पैरों का धूल भी नहीं समझती हो। झटक देती हो, जब जरूरत आए आजमा लिया, जब जरूरत आए झटक के फेंक दिया। और जिसे तुम चाहती हो वो तुम्हारे साथ ऐसा करते हैं तो अच्छा ही तो है। जी तुम क्या कहना चाहती हो, मुझे समझ नहीं आ रहा है। क्यों दोस्तों, आप लोगों को भी नहीं समझ में आया? अरे जो आपका सबसे ज्यादा ख्याल रखता हो ना, जो चाहे आपका सगा हो या ना हो, आपकी बहू हो, कोई पर्दार हो, कोई रिश्तेदार हो, आपका फिक्र करता हो, उसका ध्यान रखना आपकी जिम्मेदारी है। इनकी तरह शकुंतला की तरह नहीं करना चाहिए, जैसे ये अपनी बहू के साथ कर रही हैं। वो बेचारी इनकी खुद की संतान नहीं है, लेकिन कई बार उसने कोशिश किया कि इन्हें खुश रख पाए, लेकिन ये कभी खुश होती नहीं है। वो चाहे जितना कुर्बानी दे दे, इनके लिए सब बेकार है। बस जैसे ही अपने बच्चों को देखती हैं, ये पलट जाती हैं। और इनके खुद के बच्चे, अब देख लो अपनी आंखों से, देखो क्या करता है इनका बेटा आगे। है दोस्तों, ये कहानी जो भी आपने अभी देखा ना, बनाने में बहुत मेहनत लगता है, इसलिए प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दे दीजिए। और अगर आपको आगे की स्टोरी भी चाहिए तो नेक्स्ट पार्ट ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और हाँ, जाते जाते आपसे ये भी कहना चाहती हूँ कि आप ये भी बता दो कि कैसी लगती है आपको हमारी वीडियो।